रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही अगर आपने इन बातों का स्मरण किया तो आपका दिन और आपकी रात दोनों भगवान के भावों से भर जाएगी। जो ईश्वर में नित्य डूबा रहता है उसकी प्रेमा भक्ति कभी नहीं सूखती, परंतु 2-1 दिन की भक्ति से ही जो संतुष्ट तथा निश्चिंत रहता है, सिक्के पर रखे हुए रिश्ते घड़े के जल के समान वह भक्ति 2 दिन बाद ही सूख जाती है। जगत में ईश्वर व्याप्त है, पर उनके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। जिस मन से साधना करनी है वही यदि विषयासक्त हो जाए तो फिर साधना असंभव ही समझो। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए। मन और मुख को एक ही करना साधना है। ईश्वर महान होने पर भी अपने भक्त का तुच्छ उपहार प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। जिस आदमी की ईश्वर में नाम में रुचि है, भगवान में जिसकी लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर होगा, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो, अपने लिए किसी फल की कामना न करो। वासना लेश मात्र भी रही तो भगवान नहीं मिल सकते। अहंकार की आड़ से होने से ईश्वर नहीं दिख पड़ते। अहं बुद्धि के जाते ही सब जंजाल दूर हो जाते हैं। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका अंश हूँ। ये सतत अहंकार अच्छे हैं। ऐसे अभिमान से भगवान मिलते हैं। जिसका साधन यहाँ ठीक है उसका वहाँ भी ठीक है, और जिसका यहाँ नहीं उसका वहाँ भी नहीं। जिसका एक जैसा भाव होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सफ़ेद कपड़े में थोड़ी भी स्याही का दाग पड़ने से वह दाग बहुत स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार पवित्र मनुष्यों का थोड़ा दोष भी अधिक दिखलाई देता है। जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जब भगवान के आश्रित हो रहे हो तो यह ना हुआ वह ना हुआ आदि चिंताओं में मत पड़ो। विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन न मिलकर भी भगवान को नहीं छोड़ता।